लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार को आड़े हाथों लिया और उन पर महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया। और आरोपी नेता की गिरफ्तारी बीजेपी और जनता के दबाव में आकर ममता को मजबूरी में करनी पड़ी। पीएम ने कहा कि संदेश खाली की घटना से पूरा देश दुखी है। टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। पीएम ने शाहजहां शेख के 2 महीनों तक फरार रहने पर उसे बचाने का आरोप ममता सरकार पर लगाया। टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? पीएम ने कहा कि संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदों को पार कर दिया गया। संदेश खाली पर ममता बनर्जी को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि सिर्फ वोट के लिए पीड़ित महिलाओं से ममता ने मुंह मोड़ लिया। पीएम ने इंडिया गठबंधन पर भी इस मुद्दे को लेकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं में से किसी ने भी संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाई। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर थे ना, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। पीएम ने आरोप लगाया कि वोट के लिए ममता ने महिलाओं का अपमान किया। क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। पीएम ने कहा कि ममता को इसका जवाब जनता को देना होगा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन में शामिल दल भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने में जुटे हैं। पीएम ने टीएमसी की वजह से बंगाल का विकास प्रभावित होने का भी दावा किया और कहा कि बंगाल में केंद्र के पैसों का उपयोग नहीं हो रहा। पीएम ने कहा कि टीएमसी गरीबों का घर नहीं बनने दे रही, आयुष्मान योजना लागू नहीं हो पा रही, लेकिन लूटने वालों को लौटाना ही पड़ेगा। मोदी की गारंटी की है, जिसने गरीब को लूटा है उसको लौटाना ही पड़ेगा। टीएमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडिल क्लास भुगत रहा है। पीएम ने ममता सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने और घोटाले करने का आरोप भी लगाया। टीएमसी ने यहां गरीब को राशन देने में घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? टीएमसी ने घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। पीएम ने टीएमसी नेताओं के घर से मिली काली कमाई के मुद्दे पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो देखिए, चुनावी दौरा एक तरफ, चुनावी रैली एक तरफ, उस रैली में आक्रामकता एक तरफ, लेकिन इस समय ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शिष्टाचार मुलाकात ये हुई है। और देखिए, दोनों नेताओं के मुलाकात की पहली तस्वीर इस समय आपके सामने है। और एक तरफ अभी आज जिस तरीके से चाहे आराम बाग की रैली हो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर हमला बोला है, उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त बताया है, कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए हैं, और उसके बाद अब ये बैठक की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। और थोड़ी देर पहले ही ये मुलाकात हुई है। तो सियासत अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक प्रोटोकॉल अपनी जगह है, और उसी प्रोटोकॉल के चलते हुए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात अब से कुछ देर पहले हुई है। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल पर विकास की बौछार भी की। दीदी के गढ़ में पहुंचे पीएम ने जनसभा को संबोधित से पहले बंगाल को 7,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात भी दी, जिसमें पीएम ने गरीब, किसान, महिला और युवाओं के कल्याण से जुड़ी 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने इस दौरान पिछले 10 साल में हुए देश के विकास की बात भी की।
हमारी सरकार की दिशा सही है, नीतियां सही है, निर्णय सही है और उसका मूल कारण नीयत सही है। आरामबाग में जनसभा से पहले पीएम को राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और भगवान जगन्नाथ की तस्वीर भेंट में दी गई और फिर कमल के फूल की एक बड़ी सी माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। पीएम भी भेंट में मिली भगवान जगन्नाथ की तस्वीर लेकर मंच पर उठकर आगे आए, जिसके बाद जय जगन्नाथ का जयकारा भी लगा। जय जगन्नाथ। पीएम ने इस दौरान वहां पहुंचे लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। संदेशखाली हिंसा के आरोपी और टीएमसी से निलंबित नेता शाहजहां शेख पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। गिरफ्तारी से लेकर उसके कोर्ट में पेश होने के तरीके पर बीजेपी ने ममता सरकार को एक बार फिर घेरा और आरोप लगाया कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी एक सियासी समझौता है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि मीडिया और बीजेपी के दबाव की वजह से शाहजहां शेख को मजबूरी में गिरफ्तार किया गया और यही वजह है कि जब कोर्ट में उसे पेश किया गया तो उसकी अकड़ वाली चाल ने साबित कर दिया कि ममता सरकार उसके साथ है। वहाँ की स्थानीय लोगों की, महिलाओं की आंदोलन और पूरा देश से मीडिया की जो प्रेशर आई है उसमें मजबूरन उसको अरेस्ट करना पड़ा और इस कंडीशन में कि तुम चलो कुछ दिन के लिए अंदर फिर निकाल देंगे। पार्टी का बहुत प्रेशर है, उसको समझा बुझा के लाए हैं। जिस ढंग से वो जा रहा था लगता है कि ससुराल जा रहा है। शाहजहां शेख को 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी की टीम पर हुए हमले के आरोप में गिरफ्तार कर कल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। बीजेपी के सियासी हमलों पर टीएमसी ने भी पलटवार करते हुए केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए। टीएमसी ने सवाल पूछा कि शुवेंदु अधिकारी पर दर्ज मामलों में उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जबकि सीबीआई की एफआईआर में शुवेंदु अधिकारी का नाम दर्ज है। टीएमसी ने केंद्रीय एजेंसियों पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया। आपका लीडर ऑफ अपोजिशन शुवेंदु अधिकारी, जिसका नाम सीबीआई के एफआईआर में है, जिसको पूरा देश देखा पैसा लेते हुए कैमरे के सामने, जिसके खिलाफ 20 एफआईआर है, कि आपका हिम्मत है उसको आप आज स्टेज से सस्पेंड कर सके? ये सवाल आपका पास रख रहे हैं बंगाल का आम आदमी। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को सियासी समझौता बताने के बीजेपी के आरोप को भी टीएमसी ने नकार दिया। पहले बोलता क्यों अरेस्ट नहीं करते हो, फिर अरेस्ट करता है, बोलता है अंडरस्टैंडिंग के तौर। अरेस्ट तो हुआ है बस। इस बीच टीएमसी के खेमे में बड़ी सियासी हलचल भी दिखाई दी। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के बायो से टीएमसी नाम हटाकर उसकी जगह सोशल वर्कर लिख दिया। कुणाल घोष ने कहा कि अब वो टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन पूरब के तहत आज सबसे पहले झारखंड पहुंचे, जहां सिंदरी से प्रदेश को हजारों करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंदरी से झारखंड के लिए 35,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही 17,600 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने इस फैक्ट्री को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। हमारी सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में यूरिया का उत्पादन बढ़कर 310 लाख मैट्रिक टन हो गया है। खाद कारखाने के बहाने इशारों में पीएम मोदी ने सत्ता में वापसी का दावा भी किया। तालचेर फर्टिलाइजर प्लांट भी अगले 1-1.5 साल में शुरू होने जा रहा है और मुझे पक्का भरोसा है, देश की जनता पर भरोसा है कि उसके उद्घाटन के लिए भी मैं जरूर पहुंचूंगा। पूर्वी राज्यों के दौरे से प्रधानमंत्री बंगाल की 42, बिहार की 40 और झारखंड की 14 सीटों समेत 96 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सिंदरी से झारखंड को विकास की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे धनबाद पहुंचे और वहां से जनसभा में विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। धनबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पीएम मोदी के काफिले पर फूल बरसाए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा। जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। केंद्रीय एजेंसियों से जांच पर सवाल उठाने वालों को भी पीएम ने करारा जवाब दिया।
जब मोदी ऐसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेता है तब ये लोग तरह तरह के बहाने बताते हैं। ये लोग जांच से भाग रहे हैं क्योंकि लोग अपने कारनामे जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक ही समझा है।